Friends, today I am going to explain you chapter 4, The Tale of the Bishnois. Today, मारवाड़ is steelless waste of sand and rocks. आज मारवाड़ रेत व चट्टानों का वृक्षविहीन बंजर क्षेत्र है. The only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass and an occasional stunted bear or बबूल ट्री. उगने वाली वनस्पतियों के नाम पर यहाँ मात्र कंटीली झाड़ियाँ, छोटी खुरदरी घास के कुछ गुच्छे और विरल अल्प विकसित बेर या बबूल के पेड़ हैं. बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ऑड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज. किंतु आपको अविश्वसनीय रूप से इस मरुस्थल में भी पूर्ण विकसित खेजड़ी वृक्षों के कुंजों से घिरा हुआ अनूठा गांव मिल सकता है. दिस कज़न ऑफ द बबूल इज़ द कल्प वृक्ष, द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेज़. यह बबूल के पेड़ से मिलता जुलता कल्प वृक्ष है, वह वृक्ष जो सभी मनोकामनाएं पूरी करता है. ए फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय अ मिड डे सिएस्टा इन इट्स शेड. इट्स फॉलिज नरिशेस गोट, शीप, कैटल एंड कैमल. इट पॉड्स कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी एंड इट्स थॉर्न गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मॉरडिंग एनिमल्स. एक पूर्ण वयस्क ऊँट इसकी छाया में दोपहर की नींद का आनंद ले सकता है. इसकी टहनियों सहित पत्तियाँ बकरी, भेड़ जैसे मवेशियों और ऊँट को पोषण प्रदान करती है. इसकी फलियों से स्वादिष्ट सब्जी बनाई जा सकती है और इसके कांटे उजाड़ने वाले किसानों के खेतों की रक्षा करते हैं. वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कॉन्कर द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टूडे. किसी समय मारवाड़ के मरुस्थल ने इतने विशाल क्षेत्र को अपने अधीन नहीं किया था जितने पर आज इसका प्रभाव है. Even though the climate was the same as it is today, the land was covered by thousands upon thousands of khejri trees and there was plenty of bear care and sangri. यद्यपि तब भी आज की जैसी जलवायु थी, परंतु भूमि हजारों हजार खेजड़ी वृक्षों से ढकी हुई थी और वहाँ बेर, केर व सांगरी के वृक्षों की बहुतायत थी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में मिलते थे. These plains were home to thousands of antelopes, blackbuck, chinkara and नीलगाय, and on this bounty lived the tribal bheels. ये मैदान हजारों बारहसिंगों, कृष्ण मृगों, चिंकारों तथा नीलगायों के निवास स्थान थे और इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध इन्हीं सामग्रियों पर भील जनजाति यहाँ रहती थी. About 3000 years ago, hordes of the cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. लगभग 3000 वर्ष पूर्व पश्चिमी व मध्य एशिया से पशुपालकों की भारी भीड़ भारत में उमड़ने लगी. द भील्स रेसिस्टेड देयर एंक्रोचमेंट बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स एंड प्रीटी सून टू केयर ऑफ द भील्स. भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया, किंतु आक्रमणकारियों के पास घोड़े और श्रेष्ठ हथियार थे और शीघ्र ही उन्होंने भीलों पर काबू पा लिया. In any case, the land appeared boundless and the bees retreated a little towards the Aravallis. खैर जो कुछ भी हो, भूमि असीमित प्रतीत हुई और भील विवश होके अरावली पहाड़ियों की तरफ कुछ पीछे हट गए. द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज. मारवाड़ की जनसंख्या वृद्धि की ओर अग्रसर थी. बट एज सेंचुरीज पास द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन. किंतु जैसे जैसे शताब्दियाँ गुजरती गई, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने वनस्पति को प्रभावित करना शुरू कर दिया. द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज डाउन एंड हैड लिटल चांस टू ग्रो. अंकुरित पौधों व छोटे पौधों को चर लिया गया, जिससे उनके उगने के अवसर बहुत थोड़े रह गए. Invaders and the tribal beels found less and less to sustain themselves. आक्रमणकारियों एवं जनजाति भीलों को अपना भरण पोषण करने के लिए और भी कम भोजन इत्यादि मिलने लगा. Finally, the 13th century AD saw the final conquest of the Bheels by the Rathors of Kannauj. अंततः 13वीं शताब्दी ने भीलों पर कन्नौज के राठौड़ों की अंतिम जीत देखी. The Rajputs now ruled the whole of मारवाड़. अब संपूर्ण मारवाड़ पर राजपूत शासन करने लगे. इन द ईयर 1451 AD, ड्यूरिंग द रिग्न ऑफ राव जोधाजी, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर. वर्ष 1451 में सर्वाधिक वीर राठौड़ राजाओं में से एक राव जोधाजी के शासन के दौरान पीपासर ग्राम में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ.
हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहत एंड हिज मदर वाज हंसा देवी। उनके पिता सरदार ठाकुर लोहत और माता हंसा देवी थी। द बॉय वाज कॉल्ड जाम्बाजी। बच्चे को जम्बाजी के नाम से पुकारा गया। एज अ लिटल बॉय ही वाज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप। छोटे बच्चे के रूप में उससे अपने पिता के मवेशियों और भेड़ों के बड़े झुंड की देखरेख का कार्य सौंपा गया। It was great fun to take the animals out grazing, lie in the shade of a khejri tree and watch the herds of blackbuck. पशुओं को बाहर ले जाके चराना, पशुओं को बाहर ले जाके चराना, पशुओं को बाहर ले जाकर चराना। ठीक है, तो बता रखा है पशुओं को बाहर ले जाके चराना, खेजड़ी के पेड़ की छाया में लेटना और कृष्ण मृगों के झुंडों को निहारना बड़े आनंद की बात थी। जाम्बाजी was fascinated by the lithe grace of this handsome antelope and thought that there was no sight more enthralling than a fight between two well-grown stags. सुंदर 12 सिंगों की मनोहारी चाल की शोभा पर जाम्बाजी मोहित हो जाते थे और सोचते थे कि पूर्ण वयस्क 2 नर हिरणों की लड़ाई से अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला दृश्य कोई नहीं था। When जाम्बाजी was 25 years old, a great disaster overtook the whole region. जब जाम्बाजी 25 वर्ष के हुए तो संपूर्ण इलाके पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether. थोड़ी सी वर्षा जो नियमित रूप से हुआ करती थी वह पूर्ण रूप से बंद हो गई। The worst sufferers were the cattle. मवेशी सर्वाधिक पीड़ित थे। In the first year of drought, they could eat the bajra straw stored in the houses. सूखे के प्रथम वर्ष में वे घरों में भंडारित किए गए बाजरे का भूसा खा सकते थे। The second year was very bad. दूसरा साल बहुत बुरा था। There was not a blade of grass left standing anywhere. कहीं भी घास का एक तिनका भी नहीं बचा था। People had at any trees they could find and fed the animals on the leaves. But even so, there was not enough browse for all the hungry animals. लोगों को जो भी मिलता था उसी को काटते और पशुओं को पत्तियां खिलाते, किंतु इस पर भी सभी भूखे मवेशियों के लिए इस प्रकार खिलाने को पत्तियां पर्याप्त नहीं थी। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 consecutive years. और सूखा लगातार 8 वर्ष तक जारी रहा। द पीपल had the last bit of foliage from all the trees. लोग पेड़ों की सभी पत्तियों के अंतिम टुकड़ों तक को काटते और काटते चले गए थे। Which finally began to dry up. जो अंततः सूखने प्रारंभ हो गए। When the stored grain was exhausted, people had खेजड़ी pots and the flour of dried bear seeds. जब भंडारित अनाज समाप्त हो गया तो लोग खेजड़ी की फलियों तथा बेर के सूखे बीजों का बना आटा खाने लगे। When this too was exhausted, they tore the bark of the sangri trees and powdered and cooked it. जब यह भी समाप्त हो चला था तो उन्होंने सांगरी वृक्ष की छाल उतारी, चूरा किया और उसे पकाया। They hunted every one of the starving blackbucks and finally they abandoned all hope and migrated in masses. उन्होंने प्रत्येक भूखे मरते हुए कृष्णमृग का शिकार किया और अंततः उन्होंने सारी आशा छोड़ दी और झुंड के झुंड लोग अन्यत्र पलायन कर गए और कहीं पर वो चले गए। Tens of thousands of cattle perished on the way. मार्ग में 10,000 पशु मर गए। By now the whole country was barren. अब तक संपूर्ण प्रदेश बंजर हो चुका था। There was not a tree in sight for miles together, nor a single cow or a blackbuck. मीलों तक एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता था, न कोई गाय ना ही कोई कृष्णमृग था। The only people to hold on were big landlords like Jambaji father with huge stores of bajra that somehow lasted through the difficult times. वहाँ रुके हुए लोगों में केवल जम्बाजी के पिता जैसे बड़े जमींदार थे जिनके पास बाजरे के विशाल भंडार थे जो कि कठिन समय में जैसे तैसे बने रहे। जम्बाजी was much affected by this drought. जम्बाजी सूखे से बहुत प्रभावित हुए थे। Many were the nights he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him. उन्होंने अपने चारों ओर जो कष्ट व तकलीफ़ें देखी उनके कारण उन्होंने कई रातें बिना सोए बिताई।
कई रातें बिना सोए बिताई। द डाइंग कैटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। मरते हुए मवेशी, भूख से तड़पते बच्चे, ये दिन रात जम्बाजी के मन में मंडराते थे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड अ विजन, और अंत में 34 वर्ष की आयु में उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विथ हिज ओवन पावर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। उन्होंने देखा कि मानव अपनी स्वयं की शक्ति के नशे में चूर होकर अपने चारों ओर के संसार को नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उन्होंने इस सब को बदलने का निश्चय किया। इफ़ लाइफ वाज टू फ्लॉरिश अगेन इन दिस डिसोलेट लैंड, जम्बाजी ने देखा कि यदि इस उदास और निर्जन स्थान पर पुनः जीवन को पनपाना है, तो जम्बाजी सॉ दैट मैन वुड हैव टू लाइव इन अ डिफरेंट वे एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीव्स। तो मनुष्य के भिन्न तरीके से और भिन्न सिद्धांतों व विश्वासों के अनुसार उसको जीना होगा। जम्बाजी wanted the earth to be covered once again by an abundance of खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। जम्बाजी चाहते थे कि खेजड़ी, बेर, केर तथा सांगरी के वृक्षों की प्रचुरता से भूमि को एक बार पुनः ढक दिया जाए। ही wanted herds of black buck to frolic again and he wanted men to work for this। वह फिर से कृष्ण मृगों के झुंडों की आनंदपूर्ण उछल कूद चाहते थे और वह चाहते थे कि लोग इसके लिए काम करें। जम्बाजी knew the way to achieve this and he began to broadcast his message in the year 1485। जम्बाजी से प्राप्त करने का तरीका जानते थे और उन्होंने वर्ष 1485 में अपना संदेश प्रसारित करना शुरू कर दिया। His message included 29 basic tenets। उनके संदेश में 29 मूल सिद्धांत शामिल थे। His two major commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree or the killing of any एनिमल। किसी भी हरे वृक्ष को काटने या किसी जानवर का शिकार करने का निषेध, इसकी 2 आज्ञाएं थी। जम्बाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वाज ईगरली एक्सेप्टेड। जम्बाजी के मानवता तथा सभी जीवों के प्रति आदर के संदेश को उत्सुकतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया। हिज टीचिंग प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस टू रिक्लॉथ द अर्थ विथ इट्स ग्रीन कवर। उनकी सीखों ने सैकड़ों गाँव के निवासियों को धरती को पुनः इसके हरित आवरण से ढक देने के लिए प्रेरित किया। जम्बाजी फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोईस और 29ers बिकॉज दे एडहर्ड टू जम्बाजी 29 प्रिसेप्ट्स। जम्बाजी के अनुयायी बिश्नोई या 20 नौधारी कहलाए क्योंकि वे जम्बाजी के 29 व्यवहारिक सिद्धांतों का पालन करते थे। दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड द विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बग्स, चिंकारास, पी फाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। उन्होंने अपने गांव के चारों तरफ पेड़ों को सुरक्षित रखा और कृष्ण मृगों, चिंकारों, मोरनियों जैसे अन्य सभी पक्षियों व जानवरों की रक्षा की। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, देयर कैटल हैड एब्यूडेंट ब्राउज, देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी एंड द बिश्नोईज बिकेम ए प्रॉस्परस पीपल। धीरे धीरे उनका क्षेत्र पेड़ों से ढक गया, उनके मवेशियों के लिए भरपूर पत्तियाँ हो गई, उनकी जीवन ने अपनी उर्वरता पुनः प्राप्त कर ली, उनकी ज़मीन फिर से उपजाऊ हो गई और बिश्नोई समृद्धशाली लोग बन गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर। लेकिन इनके क्षेत्र से बाहर सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग। ज़मीन से अब भी उसका हरित आवरण छीना जा रहा था तथा मरुस्थल का प्रसार हो रहा था, अर्थात रेगिस्तान फैल रहा था। द 9 डिसेंडेंट ऑफ जम्बाजी कॉन्टेम्पोररी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। जम्बाजी के समकालीन राव जोधाजी के 90 वंशज अब जोधपुर के सिंहासन पर आसीन थे। इन द 6th year of his reign in 1730, this Maharaj Abhay Singh decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red stone of जोधपुर। अपने शासन के 6ठे साल सन 1730 में इस महाराजा अभय सिंह ने अपने लिए एक महल बनाने का निश्चय किया। जोधपुर के प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थरों से बना एक सुंदर महल। ठीक है, आगे देखेंगे। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम। इसके लिए बहुत से चूने की ज़रूरत थी। लाइमस्टोन इज़ ऑफकोर्स क्वाइट एब्यूडेंट इन दिस ट्रैक्ट बट इट हैड टू बी क्योर्ड एंड द लाइम किल्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल। इस क्षेत्र में चूने का पत्थर निसंदेह खूब मात्रा से मिलता है, किंतु इसे पकाना पड़ता था
और चूने के भट्टियों के लिए ढेर सारे ईंधन की आवश्यकता थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। तो मरुस्थल में इतना अधिक ईंधन पाना कोई सरल काम नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट देयर वाज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोइज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। लेकिन संयोग से जोधपुर से महज 16 किलोमीटर पर बिश्नोइयों की एक बड़ी बस्ती थी। These people had accepted Jambaji precepts nearly 2.5 centuries ago and had nursed hundreds of khejri trees near their villages. इन लोगों ने वहाँ लगभग 2.5 शताब्दी पूर्व जम्बाजी के सिद्धांत स्वीकार कर लिए थे और वे अपने गांवों के निकट खेजड़ी के सैकड़ों वृक्षों को विकसित कर चुके थे। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस खेजडली। उनके गांव में से एक खेजडली गांव के बहुत निकट श्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर भी था। अबैसिंग दीवान ऑर्डर दैट द लाइम किल्न बी स्टार्टेड नियर खेजडली टू बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। अबैसिंग के दीवान ने आदेश दिया कि महल का निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए खेजडली के समीप चूने के भट्टे चलाए जाएं। बट वैन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल दे फाउंड दैट द बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। किंतु जब मजदूर ईंधन के लिए पेड़ काटने को तैयार हुए तो उन्होंने पाया कि बिश्नोई लोग उन्हें पेड़ों को छूने भी नहीं दे रहे थे। देयर खेजरी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वाज ए वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन। उनके खेजड़ी वृक्षों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इन हरे पेड़ों को काटना उनके धर्म का उल्लंघन था। आई बात समझ में? आगे है द वर्कर्स टर्न टू जोधपुर। अब जो मजदूर थे जोधपुर लौट गए। द दीवान वाज एनरेज्ड। दीवान बहुत क्रोधित हुआ। वॉट इंसोलेंस, कैसी धृष्टता थी ये। ही पर्सनली accompanied द वर्कर्स ऑन हॉर्सबैक टू खेजली विलेज एंड ऑर्डर दैट द ट्रीज बी कट। वह स्वयं घोड़े पर बैठ के मजदूरों के साथ खेजली गांव गया और आदेश दिया कि पेड़ काटे जाएं। द एक्सेस वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड। कुल्हाड़ियों को उठाया गया और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दे बैग दैट देयर रिलीजन बी नॉट डी सीक्रेटेड। उन्होंने अपने धर्म का अपमान नहीं किए जाने की याचना करी। दे प्लेडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशंस। उन्होंने उन वृक्षों के संरक्षण की विनती की जिन्हें उनके पूर्वज पीढ़ियों से विकसित करते आ रहे थे। बट द दीवान वा डिटरमाइंड, लेकिन दीवान दृढ़ संकल्पित था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स, कि चूने के भट्टों में ईंधन के लिए पेड़ अवश्य काटे जाने थे। ही ऑर्डर द वर्कर्स टू गो अहेड। उसने अपने मजदूरों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन जो बिश्नोइज थे वो भी दृढ़ संकल्पी थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम वाज अ वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़। और उनमें से दुर्गा का साक्षात अवतार बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी अमृता देवी सर्वाधिक दृढ़ निश्चयी थी। ठीक है, आगे देखेंगे। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, शी सेड एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters टू जॉइन हर। उसने कहा पेड़ नहीं काटे जाएंगे जब तक कि पहले तुम हमें नहीं काट देते। और उन्होंने अपनी 3 पत्नियों को बुलाकर अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाकर उन्होंने 4 पेड़ों को बाहों में कसकर पकड़ लिया। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज। दीवान गुस्सा हो गया और उसने उन सभी 4 को पेड़ों के साथ साथ काट देने का आदेश दे दिया। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस। कुल्हाड़ियाँ बरसी और उन बहादुर महिलाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बट द बिश्नोइज वर नॉट बी कॉव्ड, लेकिन बिश्नोई भयभीत होने वाले नहीं थे। द न्यूज़ ऑफ द मैसकेयर स्प्रेड रैपिडली एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज रश्ड फ्रॉम द 84 सराउंडिंग विलेजेस टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनमें से अधिकाधिक लोग पेड़ों से लिपटने की और पेड़ों के साथ कटने के लिए आगे आते गए। इस नरसंहार की खबर तेज़ी से फैली और उनके आसपास के 84 गांवों से हजारों बिश्नोई लोग अपने बहादुर भाई बहनों की मदद के लिए दौड़ पड़े। एल टुगेदर 363 बिश्नोइज सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज। कुल मिलाकर 363 बिश्नोई लोगों ने अपनी पवित्र विरासत की रक्षा करने में अपने जीवन बलिदान कर दिए। द महाराजा मैन हु हैड नेवर इमेजिन दैट थिंग्स कुड कम टू सच ए पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड। अब महाराज के लोग जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी
कि स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी, अब वास्तव में वो भी भयभीत थे। दे रश बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह। वे अभय सिंह को घटना की सूचना देने के लिए वापस जोधपुर की तरफ दौड़ पड़े। अभय सिंह सॉ क्लियरली दैट द माइट which had successfully challenged the power of Aurangzeb could do nothing in the face of such moral courage। अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि वह ताकत जिसने औरंगजेब की सत्ता को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, ऐसे नैतिक साहस का सामना करने में कुछ नहीं कर सकती थी। ही पर्सनली रॉट टू खेसडली टू मैन मैटर्स। वे मामले को शांत करने के लिए स्वयं खेसडली गांव गए। He assured the weeping agonist mass of thousands of Bishnois that from now on he would fully respect their religious principle। उन्होंने हजारों रोते दुखी बिश्नोई लोगों को भरोसा दिलाया कि आगे से वे उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे। ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोइज। एक ताम्रपत्र जिस पर यह वचन लिखा था बिश्नोई लोगों को भेंट किया गया। Henceforth the inscription said, no green trees would ever be cut near Bishnoi village, nor would any animals be hunted in their vicinity। उस ताम्र लेख में लिखा गया था कि अब इससे आगे बिश्नोइयों के गांव के पास हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे और न ही उनके नज़दीकी क्षेत्र में किसी पशु पक्षी का शिकार किया जाएगा। 2.5 सेंचुरी है पास सिंस दिस एपिसोड। इस घटनाक्रम को हुए 2.5 शताब्दियाँ गुजर चुकी है। Bishnois have now been guarding the trees, giving succor to the wild animals of Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh for nearly 5 centuries। बिश्नोई लोग अभी लगभग 5 शताब्दियों से पेड़ों की रक्षा करते आ रहे हैं एवं राजस्थान, हरियाणा व मध्य प्रदेश के वन्य पशुओं की सहायता करते आ रहे हैं। एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट has been ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating pace। हर जगह भारतीय उपमहाद्वीप की हरितिमा आवरण को लगातार तेज होती गति से बुरी तरह क्षतिग्रस्त और नष्ट किया जा रहा है। The thousands upon thousands of blackbuck that once roamed the Indian place have all vanished without a trace। हजारों से बड़ी संख्या में कृष्णमृग जो कभी भारतीय मैदानों में विचरण किया करते थे लुप्त हो गए हैं, उनके अस्तित्व का कोई चिन्ह तक नहीं है। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेस द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट बट आल्सो इज एवर ऑन इंक्रीज एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैक बक्स रोम एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कानवा। किंतु इन कुछ बिश्नोई गांवों के नज़दीक न केवल हरियाली बरकरार है बल्कि सदैव वृद्धि की ओर अग्रसर है और उनके गांवों के चारों तरफ कृष्णमृग उतनी ही उन्मुक्तता से विचरण करते हैं जैसे कालिदास द्वारा वर्णित कण्व ऋषि के आश्रम के आसपास किया करते थे। अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी these herds of fearless black bucks near Bishnoi temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyug, the age of truth, in this Kalyug, the correct present। इन निर्भीक कृष्णमृगों के झुंडों को बिश्नोइयों के मंदिर के आसपास देखकर अकबर इतना आश्चर्यचकित हुआ था कि उसने इस भ्रष्ट कलयुग में सतयुग के दृश्य को देखकर अपने आश्चर्य को व्यक्तिगत रूप से लिपिबद्ध किया था। द साइट इज़ एवर मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टूडे देन इट वाज फॉर द एम्पर अकबर 4 centuries ago, for the Bishnois continue to hold on to their magnificent obsession to this day। 4 शताब्दियों पूर्व बादशाह अकबर के लिए जो दृश्य आश्चर्यजनक था वह आज हमारे लिए और भी अधिक आश्चर्यजनक है क्योंकि बिश्नोई लोग अपने शानदार सम्मोह को आज भी पाले हैं। एट द विलेज खेसडली वेयर द बिश्नोइज पास्ड द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर देयर इज़ वन एंशियंट खेसडी ट्री विच एस्केप्ड दैट मैस्केयर। खेसडली गांव में जहां बिश्नोई लोगों ने सर्वोच्च अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण करी थी वहाँ एक प्राचीन खेजड़ी वृक्ष है जो उस नरसंहार में बच गया था। 2 years ago the Bishnois planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs। 2 वर्ष पूर्व उन 363 शहीदों की याद में बिश्नोई लोगों ने इस प्राचीन वृक्ष के चारों तरफ 363 पेड़ और लगाए थे। एंड these trees being nurtured with love as they are growing fast। और प्यार से सींचे जा रहे ये पेड़ तेजी से बढ़ रहे हैं। Every year there is a religious fair at this spot 5 days before the full moon in the month of भाद्रपद।
इस स्थान पर प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा के 5 दिन पूर्व एक धार्मिक मेला लगता है। इट इज़ एन ऑकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। यह एक अवसर है जिसका भारत के प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार साक्षी बनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस लेसन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If there is any kind of problem, you can ask me in the next class. Thank you.